कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, विधायक प्रीतम सिंह के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। इस दौरान करण महारा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार, अद्वितीय अर्थशास्त्री और अपने नेतृत्व से देश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना न केवल राजनीति बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए भी एक गहरी क्षति है, जिसे भर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। वहीं विधायक प्रीतम सिंह ने ईश्वर से दिग्वंत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करी। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं। उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फ़ायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं। और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। ना उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही जो आज कही नहीं है, ना उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही, ना उन्होंने 15 लाख की बात कही, ना काला धन की बात कही। वो मनमोहन सिंह थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, कोई विवाद नहीं रहा पूरे कार्यकाल में, एक्सीलेंट काम। प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री, और ये जो मैंने कहा इसके अलावा भी अनेकों काम ये उनकी देन थी। और उनके डिसीज़न लेने की क्षमता, एक शांत सुशील व्यक्ति और डिसीज़न लेने की क्षमता जिसमें अद्भुत साहस था। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच से गए हैं तो कांग्रेस का ही नहीं, ये पूरे देश की क्षति है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस से नहीं भी जुड़े हैं लेकिन बुद्धिजीवी हैं, आज वो भी दुख में हैं। शायद जिन्होंने उनको बौनी बाबा या रिमोट कंट्रोल कहा, आज उनको भी अंदर से तकलीफ़ हो रही होगी कि हमने एक ऐसे आदमी को, जिसका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था, जो इतना शांत और सुशील था, उसके विरुद्ध हमने इस तरीके की बातें की पॉलिटिकल गेन के लिए। मनमोहन सिंह जी कुछ भूल पाना भी बहुत मुश्किल होगा। इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व था कि जब मेरा जैसा एक छोटा सा अदना सा आदमी उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे पूछा, पहाड़ में महिलाओं की स्थिति क्या है, पहाड़ में स्वास्थ्य की स्थिति कैसे सुधर सकती है, वहाँ के लोगों को हम रोज़गार कैसे उपलब्ध कर, क्या तरीके। मेरे को लगा मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अब मेरे को समझ में आता है उन्होंने मेरे छोटेपन को ख़त्म करने के लिए कि मैं तुमसे सीख रहा हूँ। ये बड़ापन, ऐसा कोई नहीं। आजकल तो लोग पद में आते हैं उनको घमंड हो जाता है, दम्भ हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दूसरे आदमी को सम्मान दे देते थे, दूसरे आदमी को इज्जत देने का काम करते थे। ऐसा पुरोधा शायद ही दोबारा जन्म ले, ऐसा मेरा मानना है।